अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हमारा जो आज का मौजू है वो कोई मौजू नहीं, वो बस आप कह लें कि एक दिल की आवाज़ है। तो वो आवाज़ क्या है? वो आवाज़ ये है कि मैं मतलब कि मुझे परसों मैसेज मौसूल हुआ। हमारे फार्म पे एक साहब ट्रेनिंग करने आए हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे इल्म नहीं था कि आपकी ट्रेनिंग की कोई फ़ीस भी है। अगर इल्म होता तो शायद मैं ना आ पाता, क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं थे। अच्छा जी, एक और साहिब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी। तो वो उन्होंने मुझे कहा था कि ट्रेनिंग से आने से पहले कि मेरे पास एक बकरा है, तो अगर वो आप मेरा फ़रोख्त करवा दें तो मैं फिर ट्रेनिंग पे आ जाता हूँ ना, तो इतने मेरे पास पैसे हो जाएंगे फ़रोख्त करके। अच्छा जी, तो वो ये सारी बातें जब मैंने सुनी ना, तो अपना तो दिल जो है ना वो भर आया। तो मैंने ये फ़ैसला किया, सोचा कि यार ये जो ट्रेनिंग की फ़ीस लेना है ना, ये कोई ठीक बात नहीं है। कोई इतनी अखलाकी बात मुझे महसूस नहीं हुई। वो इस लिहाज से कि कुछ लोग मशवरा देते हैं कि आप ऑनलाइन ग्रुप बना लें, जैसे ये व्हाट्सअप है, या फिर एक कोई जूम एप्लीकेशन होती है उस पर, फिर उस पर मुख्तलिफ डॉक्टर हज़रात ने एप्लीकेशनें बनाई हुई हैं। 1500 रुपया महीने का लेते हैं और 2-2 250 मेंबर है उसमें, 2-3 लाख रुपया वो वहाँ से कमा लेते हैं। तो उस पर फार्मर शामिल होते हैं, जो भी फार्मर का किसी को मसला होता है ग्रुप में वो शेयर करता है। वो 2-4 डॉक्टर हज़रात मिल के उन्होंने ग्रुप बनाया होता है, तो वो उधर वो जो भी दस्तयाब हो तो वो फौरी मशवरा जवाब दे देता है उन्हें। तो वो फिर उनका फार्मर्स का भी काम चलता रहता है और डॉक्टर्स को भी जो है वो आमदन होती रहती है। तो वो ये मशवरा भी आया। इसके अलावा ट्रेनिंग वर्कशॉप का मशवरा आया कि आप बजाय इसके कि पूरा माह रखें और आप 25,000 रुपया लें, आप ऐसे करें कि सिर्फ एक दिन की या 2 दिन की ट्रेनिंग रख लें और 8-10 हज़ार रुपया आपको आसानी से उसका मिल जाएगा। तो हर माह बेशक आप इस तरह की रख लिया करें, तो 10-20 बंदे भी आए तो वो आपका अच्छा एक रोज़गार का सिलसिला बन सकता है। तो मुझे तो बड़ा अजीब महसूस हुआ। मैंने कहा यार ये कोई रोज़गार का सिलसिला, चलो ठीक है, कुछ लोगों का तो ये शोभा होता है कि जो आप कह लें तालीमी या तरबीती सरगर्मियों से मुंसलिक होते हैं। अब हमारा तो ये शोभा ही नहीं। हम तो एक बकरी फार्मर है और हमारा ये काम बनता है कि खुद भी बकरी फार्मिंग करें और लोगों को भी बताएं कि इस तरह हम बकरी फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी उसी तरह ही करें और सारे ही हम कामयाब हो जाएं। बजाय इसके कि जिन्हें हम बताएं इस तरह हम बकरी फार्मिंग कर रहे हैं उसका मुआवजा लें। तो मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आई। आपको पता है, कोई भी काम हो शुरू में आगाज़ में बंदा उसमें कुछ फ़ैसले लेता है, कुछ बाद में बदलता है। ये सारी चीज़ें तजर्बा, इसी चीज़ का ही तो नाम होता है। तजर्बा कहते हैं ना, बादाम खाने से नहीं आता, ठोकरें खाने से आता है या धोखे खाने से आता है। तो इसी तरह ही हम भी जो चीज़ सीखते हैं, एक काम करते हैं, वो बाद में उसमें देखते हैं कि ये ठीक है या इसमें कोई बेहतरी की जा सकती है। अभी देखें, आग को हाथ लगाना कोई हिकमत तो नहीं है, हमाकत है। फिर भी ज़िंदगी में हम जो है ना, ज़रूर एक बार कोई बंदा ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा जिसने आग को हाथ ना लगाया हो। बेशक मोमबत्ती के ऊपर एक बार ऐसे किया हो, ज़िंदगी में किया लाजमी होगा, और फिर दूसरी बार नहीं किया होगा क्योंकि उसे उसकी तपश या उसकी हिद्दत महसूस हुई होगी, जिससे जलन महसूस हुई होगी और उसने ये सोचा कि यार ये काम नहीं ठीक। उसका जो ज़मीर है ना, ज़मीर नहीं, आप कह लें कि लाशऊर, उसमें ये बात बैठ गई कि आग को छूना नुकसानदेह काम है। अब नुकसानदेह काम करके आग को छू के उस बंदे की ज़िंदगी में एक अच्छा असूल आ गया कि अब दोबारा नहीं इसको छूना, वो दोबारा उसको नहीं छूता। अब फिर आगे वो अपने बच्चों को भी कहता है इसको ना छुएं। होता क्या है कि बच्चे भी ज़रूर उसको छूते हैं
और जब उनका हाथ जलता है तो फिर वो आगे बताने वाले होते हैं आने वाली नस्ल को कि इसको नहीं छूते, और फिर वो नस्ल भी छू के ही आगे बताती है कि इसको नहीं छूते। तो मतलब है कि आज तक ये नहीं हुआ कि किसी के कहने पे किसी ने कोई बात मान ली हो। इंसान जब तक किसी चीज़ का तजर्बा नहीं करता तो उस वक़्त तक वो, उसकी फितरत है, उस चीज़ को मानता ही नहीं, तस्लीम ही नहीं करता ना। मतलब जो चीज़ हमारी आंखें देख नहीं रही ना, तो हम उस चीज़ के वजूद को तस्लीम करने का हमारा ज़हन कायल नहीं होता। मतलब अभी आसमान पे साइंसदान कहते हैं जी कितने हज़ार मिल्की वेज हैं, हमने नहीं देखी। अक्सर लोग हमने से नहीं मानेंगे, क्योंकि कहेंगे जी कोई बात ही नहीं ऐसी है, ऐसे ही बस साइंस झूठ बोलती है। आज भी कुछ लोग कह रहे हैं कि चाँद पे बंदा गया ही नहीं था, वो जो झंडा हिल रहा था वो सारा मसनूई था, चाँद पे तो हवा ही नहीं होती। तो मतलब ये है कि जो बंदा काम करता है ना ज़िंदगी में, वो काम करके सीखता है, देखता है क्या ये उसने ठीक किया है, क्या गलत किया है, फिर वो चीज़ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। और ये इसका मुशाहिदा होता है अमली तौर पे, और ये मुशाहदात ही होते हैं जो आपका तजर्बा कहलाता है। और तजर्बे की ही असल कीमत होती है। जो पुराने लोग होते हैं, समझदार ज़हीन लोग, जिन्हें इशफाक अहमद साहब बाबा जी कहते थे, वो कौन लोग होते थे? वो वही लोग थे जो इन तजर्बात की, मुशाहदात की भट्टियों में जिन्होंने मतलब अपने आप को ना पकाया हुआ था, तैयार हो चुके थे। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही जैसे जिस तरह वो मेहंदी हसन खान साहब अपना शहनशाह गज़ल आखिरी अयाम में उन्होंने कहा ना कि गज़ल की या मौसीकी की जब जब आती है ना, वो गाना आपको आता है, तो उस वक्त आपसे गाने नहीं होता। मतलब जब आपको तजर्बात हासिल होते हैं ना ज़िंदगी में, तो वो तजर्बात हासिल होते होते एक ख़ास मुकाम पे पहुँचते पहुँचते आपकी उम्र गुज़र जाती है। तो फिर आप वो उन तजर्बात से कोई फ़ायदा लेने के काबिल नहीं रहते, आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा गुज़र जाता है। अब होता क्या है कि आप खुद तो फ़ायदा नहीं लेते, आप वो जो सारे मुशाहदात हैं या तजर्बात हैं, आप अमली तौर पे या तहरीरी तौर पे आने वाली नस्लों में वो मुंतकिल करते थे ताकि वो चीज़ें उनके काम आ सकें। अब वहाँ से अगर आने वाली नस्ल आगे चलेगी ना, तो वो उनके लिए फ़ायदा मंद चीज़ें होंगी, बजाय इसके कि वो सारा खुद करके देखें, दोबारा से आग को हाथ लगा के तपश महसूस करें और फिर कहें नहीं हाथ लगाना। अगर वो बुज़ुर्गों की बात मान लेना कि इसको हाथ नहीं लगाना, कोई और मुफीद काम कर लें, तो वो फ़ायदेमंद साबित होगी बात। बकरी फार्मिंग के हवाले से भी ऐसे ही है कि अगर हमारे पास आज इल्म है, तो ये इल्म कहाँ से आना शुरू हुआ? ये इल्म ज़ीरो से आना शुरू हुआ। उसमें हमने भी पहले जलती मोमबत्ती पे हाथ लगाया। सबसे पहले हमने जाके टैडी बकरियां ख़रीद ली, जो कि यूट्यूब का दौरा था। उसमें यही हर तरफ कहा जाता था कि जी टैडी बकरियां बड़ा मुनाफा बख्श होती हैं। आज से 3-4 साल पहले अगर यूट्यूब हिस्ट्री आप देखें ना, उसमें आपको ज़्यादा वीडियो टैडी पे मिलेगी। फिर वक्त ने वो पासा पलटा, फिर दौर आ गया मिक्स ब्रीड का, क्रॉस ब्रीड का। फिर हर तरफ यूट्यूब पर शोर होने लग पड़ा जी वो क्रॉस ले लें, वज़न ज़्यादा हासिल करती हैं, ज़्यादा गोश्त निकलता है, उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। ना आज तक वो टैडी में कामयाब हुआ, ना क्रॉस में कामयाब हुआ। फिर दौर आ गया जी प्योर अमृतसरी बीतल गोड्स, सिंधी गोड्स, कमोरी गोड्स हैं, मक्खी चीनी गोड्स, बर्बरी गोड्स और देहरादीन पना गोड्स। मतलब जो भी मशहूर आजकल हूतर बीतल गोड का भी एक नाम सुनने में आ रहा है तो थोड़ा सा नाम अभी बहरहाल अपना वजूद बना रही है वो भी मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ साथ सामने आ रही हैं। अब हमने देखना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद साबित होगी मुस्तकबिल बईद में। मुस्तकबिल बईद शायद दूर के मुस्तकबिल को कहते हैं, उर्दू अदब वाले इस बात को समझते होंगे, अगर गलत कह रहा हूँ तो बता दें। मुस्तकबिल करीब तो होता है नज़दीक का, बईद शायद दूर को कहते हैं। तो हमने देखना है कि मुस्तकबिल बईद में हमारे लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, अभी हमारी जो आज का मौजू है ना, ये कोई मौजू नहीं है, ये बातें जीती हैं सारी, ये बस गप शप ही आप कह लें। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हम रोशनी डालेंगे, मुख्तलिफ़ बातें बताएंगे। आप तो ज़ाहिर कर नहीं सकते, कमेंट्स में करेंगे, व्हाट्सएप पे हम मैसेज कर देते हैं तो होते ही इतने हैं, वो देखने मुमकिन नहीं होते। तो 250-100-200 देर रोज़ देख लेता हूँ, बाकी रह जाते हैं। तो बातें ये हैं कि आज मतलब कल शायद एक साहब जिक्र कर रहे थे कि पॉलिसी के बारे में,
कल या परसों मैसेज आया था, वो अपलोड हमने किया कि जो दूसरे ममालिक लोग हैं वो पॉलिसी बनानी चाहिए, उन्हें जानवर देने चाहिए। तो मुझे तो समझ नहीं आती, आज से आप कह लें कि 2 साल पहले, नहीं 2 साल पहले कह लें, हमारे पास कोई बंदा ख़रीदारी के लिए नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास मिक्स ब्रीड थी। फिर हमने शेरी बकरियां रखना शुरू कर दी। चंद लोग हमारे एरिए के आना शुरू हुए, चंद महसूस से लोग जो चरवाहे थे। 20-30 बकरियां उन्होंने ख़रीदी होंगी पूरे साल में, वो भी 40-45 हज़ार से ऊपर कोई बकरी फ़रोख्त नहीं हमने की। ली की भी इतने की थी, खर्चा भी उस साल पे इतना ही हो जाता है। तो वो कह लें कि वो पल्ले से डालने वाली बात है। अच्छा, फिर हम करते कराते अमृतसरी इन पे पहुँच गए। तो अमृतसरी में फिर हमारे पास लोगों ने रब्ता करना शुरू कर दिया, और आज ये आलम है कि रोज़ 2, 4, 5 कर ले आती हैं, जो सिर्फ ख़रीदारी के लिए होती हैं कि हमें 1 बकरी दें, 2 दें, 4 दें, 5 दें, 10 दें। तो वो क्योंकि हमने तो अपने शौक़ के लिए रखी हुई हैं, और दूसरा अच्छी ब्रीड तैयार करने के चक्करों में, तो हम तो फ़रोख्त नहीं करते। तो पॉलिसी के हवाले से बात ये थी कि उसमें फिर लोगों ने अब बड़े सारे ऑडियो पैगाम आए, कुछ मैंने सुने, कुछ वो सुन के गोटलैंड टीवी पे अपलोड कर दिए कि लोगों ने कहा जी कि आप ये फ़रोख्त करें, कुछ एडवांस ले लें, हम आप पे एतमाद करते हैं, हम बाहर होते हैं, बाहर वापस आएंगे 2 साल बाद तो हमारे जानवर तैयार होंगे, हम उसे फार्मिंग कर लेंगे। इधर से अगर हमने आगे ख़रीदारी करने की कोशिश की तो हम फिर उधर हमारे साथ दाव लग जाएगा, ख़रीदारी किसी काम की नहीं होगी और हम फार्मिंग कैरियर हमारा नहीं बन पाएगा। अच्छा, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये थी कि मोटी मोटी मैं आपको बात कर दूं, ये पॉलिसी के हवाले से कोई वीडियो नहीं है, लेकिन एक मोटी मोटी मैं बात कर देता हूँ कि ख़रीदारी के हवाले से अब आ जाएँ कि एक वक्त था कुछ 1.5 साल पहले कि जब हम ख़रीदारी करते थे तो कमेंट आते थे लोगों के, या कॉल्स आती थी, या लोग कहते थे कि यार आप बड़ी बकरी 50,000 की मिलती है, आप बच्चा 50,000 का ले रहे हैं। तो हम उन्हें कहते थे यार ये जिस बकरी का हम बच्चा ले रहे हैं ना, इस बकरी के बाप को, इस बकरी के दादे को, नाने को, इसके हामद को ये ढूंढते चेक करते हुए 4 दिन हो गए, और इसलिए ये बच्चा ले रहे हैं। हमें पता है कि ये बच्चा मुस्तकबिल का एक अच्छा नामवर ब्रीडर बनेगा या एक अच्छी बकरी बनेगी। तो लोग हैरान होते थे यार ये क्या, क्यों ऐसा कर रहे हैं। आम तौर पे तो यही 10-15 हज़ार में बच्चा मिलता है, 20,000 में मिल जाता है। तो वो ले कर पालें, 2 जब वो खीरा हो तो क्रॉस हो जाए, 2 दांत बच्चे दे, पैसे कमाएं। हालांकि ये सारी इंग्लिश में लफ्ज़ होता है मिथ, यानी कि वो एक मिथ को उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे, अब कह लें कि एक बस फर्जी सी दास्तान है कि आज तक किस बंदे ने पैसे कमाए हैं। कोई बंदा बताया कि जिसने खीरी बकरी लगवा के पैसे कमाए हों, दोंदी से बच्चे लेके पैसे कमाए हों, या 5 लीटर दूध उतारा हो दोंदी बकरी ने, कभी आज तक ऐसे मुमकिन हुआ है? पहले हम कहाँ से चलते चलते कहाँ पे आ गए, फिर क्या ज़हन ने काम किया, और आज हम किस नहज पे खड़े हैं। आज हमारे पास चंद बकरियां काम की हैं, चंद गिनी चुनी सी, तो वो देख के, वो बकरियां देख के तो आज लोग कहते हैं कि हमें ये दें, हमें ये नस्ल दें, ये बकरियां दें। अब हम मतलब उन्हें देंगे तो कैसे, अभी तो नहीं दे सकते ना, देंगे भी तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ब्रीड बनाने पे टाइम लगता है। अच्छा, दूसरी बात ये हो रही थी कि आज एक साहब ने कॉल की कि मैसेज किया, मैंने उन्हें उनका मैसेज का रिप्लाई भी दिया, और वो भी शायद चैनल पे अपलोड अभी नहीं हुआ, दूसरे टीवी वाले चैनल पे। ये था कि देखिए ब्रीड पे काम करना चाहिए। ब्रीड आपके जो मुस्तकबिल है बकरी फार्मिंग का, उसकी ज़ामन होती है, कामयाबी की ज़ामन होती है। ब्रीड से जब आप हटते हैं ना तो फिर आप खजल खराब हो जाते हैं और फिर मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। देखिए, अब अगर हमने सराय गोभी अबूर करना हो, जो बहुत बड़ा सराय पता नहीं है कहाँ पे, तो वो अबूर करना हो तो हम पैदल चल पड़ें तो अबूर कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो ऐसा दुनिया में इंसान आई कोई नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या जहाज़ पे बैठना पड़ेगा, या ऊँट पे बैठना पड़ेगा, या फिर गाड़ी करनी पड़ेगी, या कोई इस तरह का पूरा निज़ाम, पानी ले के वहाँ पे कितने दिनों में हमने क्रॉस करना है, ऊँट कितने दिन लेगा, उतने दिन का खाना पानी ज़ख़ीरा करना है हमने, ऊँट के खाने का बंदोबस्त करना है, और फिर जब चलेंगे तो पार कर लेंगे। अच्छा, अब सराय गोभी पार करना हो
हमने एक छोटी आधे लीटर वाली पानी की बोतल पकड़ी हो और बूट कस के हम कहें ये अभी दौड़ के पार कर लेंगे, इस तरह हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह ही लाइफ स्टॉक में, जानवरों में आप ब्रीड में आ रहे हैं। यहाँ पे ही याद रखें, तसव्वुर कि मीट, मिल्क, ब्रीड, ये 3 चीज़ें हैं। तीनों चीज़ों में जो बुनियादी चीज़ काउंट होती है ना, वो आ जाके ब्रीड ही होती है। मतलब अगर आपके पास ब्रीड नहीं है ना, तो आप अच्छा गोश्त पैदा नहीं कर सकते, आप अच्छी नस्ल तैयार नहीं कर सकते, आप दूध नहीं अच्छा ले सकते जानवरों से। तो यहाँ पे हमने दूध पे नहीं काम करना, यहाँ पे हमने गोश्त पे नहीं काम करना, यहाँ पे हमने नस्ल पे काम करना है। और वो नस्ल हमें लेके जाएगी इन सारी चीज़ों की तरफ। अच्छा, अब देखें पाकिस्तान में, मैं उन साहब को हवाला दे रहा था कि पाकिस्तान की गाय ₹1,00,000 की है और वही गाय आज हम ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से 5-6 लाख की मंगवा रहे हैं और हर साल लाखों गायें पाकिस्तान में आती हैं। और हम इतने बेवकूफ़ हो गए हैं पाकिस्तान के लोग कि किसी भी ब्रीड पे, किसी भी जानवर की ब्रीड पे हमने काम नहीं किया। सारे काम गोरों ने किए, ऑस्ट्रेलिया वालों ने किए, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, अमेरिकन, जिन्होंने काम किए, उन्होंने 2-3 नस्लें लगा के ब्रीड बना ली और अब वो पूरी दुनिया में महंगी ब्रीड बेच रहे हैं। जबकि हम वो लोग हैं आज भी कहते हैं जी कि बकरी तो होती 35,000 की है, जबकि आप अच्छी ब्रीड की बोर गोट लेने जाएं पाकिस्तान में, आप इंपोर्ट करें तो वो भी 5-7 लाख से कम यहाँ पे नहीं पहुँचती। एक अच्छी नस्ल की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो हो सकता है कि 1,00,000-1,50,000 में भी आपको पहुँच जाए, मिल जाए, पर वो फिर BC ग्रेड में चीज़ें आ जाती हैं। जो अच्छे टॉप ब्रीडर होते हैं ना, वो अच्छी चीज़ पे काम करते हैं। देखिए, एक 18 कैरेट सोना होता है, एक 20 होता है, शायद एक 22 होता है, मुझे ज़्यादा नहीं चीज़ों को पता, लेकिन क्या सारों की कीमत एक जैसी होती है? अब हीरे की कीमत सोने के बराबर होती है, या चांदी अगर कहीं हम सोने के भाव बेचते हैं इस तरह होता है, या लोहा चांदी के भाव तो नहीं बिकता। मतलब जो चीज़ होगी उसकी वही कीमत होगी, और टॉप ब्रीड की कीमत भी टॉप होती है। अब दुनिया में जो टॉप ब्रीडर्स हैं उनमें कंपटीशन होता है। एक बंदे की चीज़ 10 लाख की बिकी। आज मैं देख रहा था एक बकरा, उसके लंबे लंबे कान थे, पता नहीं सऊदी अरब में कहाँ पे, वो 42 लाख रुपए में फ़रोख्त हुआ। अच्छा, उसकी लंबे कान थे। अब जो उसके मद्दे मुकाबले ब्रीडर होगा ना, उसकी कोशिश होगी यार ये मैं बकरा ख़रीदूँ। अब जिसने ख़रीदा होगा उसने लंबे कान वाली बकरी से उसे क्रॉस करवाया होगा, उसकी कोशिश होगी यार अगर इसके 2 फुट कान है ना, तो आने वाली नस्ल के 2 फुट 1 इंच कान हो। अच्छा, अब वो जब वो 2 फुट 1 इंच कान वाला वही बकरा उसके मुकाबले पे खड़ा हो जाएगा ना आगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो वही फिर बोली लगेगी और फिर उस बोली में वो कोशिश करेगा कि वो कहेगा यार 2 फुट वाले कान वाला तो 42 का बिका है, इसका तो 2 फुट 1 इंच कान है, ये तो 45 में दूंगा। अच्छा, अब जो उसके मध्य मुकाबले ब्रीडर्स होंगे ना, वो कहेंगे यार ये अगर इसका तो 1 इंच कान बड़ा है, अगर इससे ब्रीड कराएं हो सकता है इससे भी 1-1.5 इंच मजीद आगे कान अच्छा आ जाए, वो फिर 45 लाख देने में तैयार हो जाएंगे। मतलब कि दुनिया में जो हेल्थी कंपटीशन होता है, यानी कि सेहतमंद मुकाबलेबाजी जहाँ पे होती है ना कारोबारों में, वहाँ पे ब्रीडर्स जो होते हैं ना एक दूसरे को प्रमोट करते हैं कि एक की नस्ल 5 लाख में बिक रही है ना, वो नस्ल ले के या उससे बेहतर नस्ल पैदा करके वो कोशिश करते हैं हमारी 6 लाख में बिके। उससे अच्छे नए नए लोग आएंगे, वो कहेंगे कि यार हमारी 6.5 लाख में नस्ल बिके, हम बाहर भेजें, दुनिया में भेजें, बाहर से ज़र मुबादला हमारे पास आए, हम खुशहाल हो, मुल्क खुशहाल हो। हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक बकरे की बंदे की बकरी 3 लाख की है तो हम सारे गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, 3 लाख की बकरी। देखें, हम भी किसी दौर में कहते थे कि यार बकरी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन बकरी सस्ती होनी चाहिए, ब्रीड नहीं सस्ती होनी चाहिए। बकरी तो आज भी 1-2 लीटर वाली आपको 30-40 हज़ार में मिल जाती है, आप उसे रख लें, पाल लें, वो बकरियां पालें। आप सारे लोग, गरीब लोग सारे ये काम करें, कोई भी जानवर रख लें, मुर्गियाँ रख लें, बतखें रख लें, बकरियाँ रख लें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, उसके मेयार के मुताबिक। हम जो बात करते हैं, हम कहते हैं कि फार्मिंग में, क्लोज फार्मिंग में आप आला ब्रीड पे काम करें, उस ब्रीड पे काम करें जिसे आप एक्सपोर्ट कर सकें। और एक्सपोर्ट क्वालिटी की आपको पता है कि पाकिस्तान से आम बाहर जाते हैं, किन्नू बाहर जाते हैं, वो भी डॉलरों पाउंडों में जाते हैं। और अगर हम कहें जी कि ये बड़ा महंगा बाहर जा रहा है, ये तो जुल्म है। जुल्म क्या है यार, एक चीज़ की जो डिमांड है मार्केट में उसके मुताबिक चीज़ जा रही है तो अच्छी बात है ना, हम भी खुशहाल हो रहे हैं, हमारा मुल्क भी खुशहाल हो रहा है। तो ब्रीड पे काम करें, ब्रीड के पैसे भरें। हमने उस वक्त बच्चे का 50,000 भर रहे थे, तो सारे कह रहे थे यार कि
ये आप पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, रेट ख़राब कर रहे हैं। आज वही बंदे, उनमें चंद बंदों को मैं जानता हूँ, वही बंदे जो कह रहे थे 50,000 का महंगा बच्चा ले रहे हैं, आज वही बंदे हमें कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं ना यार ये बकरी जो 2 साल की होगी क्या कीमत है, कहते हैं जी आप पता नहीं कितने की देंगे, लेकिन मार्केट में ये 4-5 लाख की है। तो मैं उनसे कहता हूँ यार ये वही दौर था जब आप कहते थे कि ये 50,000 में महंगी है, वो फिर खामोश हो जाते हैं। मतलब कि ब्रीड में जान होती है, आपकी ब्रीड बोलती है। एक बार आप पैसे लगाते हैं, एक बार महंगा तो एक ही बार होता है ना, और जो सस्ते जानवर लेते हैं वो सारी ज़िंदगी रोते हैं। अच्छी चीज़ें रखें, थोड़ी चीज़ें रख लें। अब देखें वही मिसाल आ गई कि जैसे कल परसों भी किसी को यही मिसाल दी है कि एक ऑस्ट्रेलियन तोता 300 का है और मकाऊ तोता 3 लाख का, या उससे भी महंगा होता है। हैं दोनों तोते, एक घोड़ा ₹1,00,000 का, एक घोड़ा करोड़ रुपये का। अभी कुछ दिन पहले घोड़ी बिकी $10 लाख में, ब्रीडर ने ली, उससे अच्छी ब्रीड लेगा, उससे अच्छी नस्ल ज़्यादा अच्छी कीमत में बिकेगी। ये फ़ख्र होता है ब्रीडर्स का, कौमों का, कि इनकी चीज़ इतनी वैल्यूएबल है, इतनी महंगी बिकती है मार्केट में। ये याद रख लें कि हम मार्केट को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, मार्केट हमें डिफ़ाइन करती है। हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो एक चीज़ है, उसमें कितनी जान है, ये चीज़ हमें मंडी बताती है। हम नहीं जाके मंडी में बताते कि ये हमने पैसे लेने। अभी देखें हम मंडी में मकई ख़रीदने जाते हैं, हम ट्रक भर के अगर हम काश्तकारों मकई ले जाएँ और जाके मंडी में फेंक दें, मंडी में रेट हो 2200 रुपये मन का, हम जाके कहें 250 रुपये लेंगे, कोई देगा हमें? मंडी बताएगी, वो उसमें टेम्परेचर मीटर डालेंगे, वो देखेंगे इसमें नमी कितनी है, 22 है, 28 है, 18 है, 16 है, 15 है, उस हिसाब से वो कहेंगे जी ये रेट है। मतलब अगर आपकी नमी 15 आ गई, वो कहेंगे जी आपका रेट 2300 रुपये है। अगर नमी आ गई 25, तो वो आपको कहेंगे आपका रेट 1800 रुपये है। आप उससे ऊपर तो नहीं दे सकते। यानी कि आपने मंडी में जाके तो नहीं ना मंडी को वाज़ेह किया, मंडी ने आपको बताया कि आपकी चीज़ की कीमत क्या है। इस तरह आप एक अच्छी ब्रीड पे काम करें, वो अच्छी ब्रीड अच्छे पैसे देती है, अच्छे शौकीन भी सामने आते हैं, अच्छे ब्रीडर नए नए लोग सामने आते हैं जिन्होंने कई काम लेने होते हैं ब्रीड से, वो आपको अच्छी कीमत देते हैं। उस तरह आप सर्वाइव कर जाते हैं मार्केट में, अपने शौक़ को बढ़ाते रहते हैं। फिर आपके पास जब पैसा होता है ना, तो जब पैसा होता है फिर आपकी डिसीजन पावर भी बन जाती है, आप फ़ैसला लेने के काबिल हो जाते हैं। फिर आप मार्केट में निकलते हैं, मज़ीद अच्छी चीज़ें देखते हैं, बाहर से नई अच्छी चीज़ें ला के अपने रेवड़ में शामिल करते हैं, फिर आपकी ब्रीड क्वालिटी मज़ीद बढ़ती है। इस तरह होते होते 2-3 नस्लों में ब्रीड अपने अरूज पे पहुंच जाती है, और फिर उस ब्रीड का नाम होता है। इस तरह दुनिया भर में देख लें, जो भी ब्रीड है वो इसी तरह ही बनी है। 3-3 नस्लें लोगों की हो गई हैं एक एक जानवर में। उनके बाप दादों ने मेहनत की, तहकीक की, उस पर खर्चा किया। मतलब कि उन्हें, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये जो टगे बच्चे होते हैं इन्हें देसी घी खिलाया, अपनी रोटी भी उनके मुंह में डाल दी। और एक वक्त आया, मेरे घोड़ों का शौक़ था, ऐसे मतलब कि लोग भी उनमें देखे, ये सुने पुराने दौर में कि जो 2 रोटियां उनके लिए पकती थी ना, तो 1.5 घोड़े को खिला देते थे, आधी खाते थे खुद, मक्खन घी उसे खिला देना। और वही घोड़े जब उन्होंने उन घोड़ों ने उनका नाम किया मैदान में, उनमें ताकत थी, खुराकें खा खा के, इतनी खिदमत थी उनकी, उनका नाम किया, फिर उन नाम की वजह से वो आगे उनकी नस्लें बिकी, और नस्लों ने नस्लें सवार दी, इतनी इतनी कीमती बिकी। तो इसलिए हमें जानवर की अहमियत को समझना चाहिए। जानवर को सिर्फ डंगर ही नहीं समझना चाहिए कि ये 20-40 हज़ार में ही है, 20-40 हज़ार में भी होते हैं, हमने भी रखे हुए थे, आज भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम कहते हैं कि सारे लोग कामयाब 20-40 हज़ार वाली पे नहीं हो सकते। ये आप बांध रहे हैं अपने पल्ले से बात, कामयाब ब्रीड पे होना पड़ेगा। ब्रीड थोड़ी रख लें, मेहनत करें, उस पर मज़ा आएगा आपको। एक 30 जानवर बेच के आपको थोड़े से पैसे मिलते हैं, और 1-2 जानवर बेच के आपको उतने पैसे मिल जाए, तो कामयाबी किस चीज़ में? मिकदार को ना देखें, म्यार को देखें। अच्छा, ये बात तो फिर कहीं से कहीं चलेगी, क्योंकि ये गपशप की सिर्फ वीडियो है, इसलिए मुख्तलिफ इसमें बातें आती रहेंगी, आप सुनते जाएं। हो सकता है कोई काम की बात निकल ही आए आपके लिए इसमें। तो बुनियादी तौर पे बात हो रही थी कि जो फार्म पे लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग करने, उनके हवाले से, तो वो मुझे अपना भी बचपन याद आ गया। किसी दौर में हमने तो इतनी गुर्बत में आँख नहीं खोली, गुर्बत थी पर इतनी गुर्बत नहीं थी। बचपन में वालिद साहब ने काम शुरू किया, तो एक ऐनक फैक्ट्री में उन्होंने मज़दूरी की, इस तरह किसी और फैक्ट्री में उन्होंने, शायद पीको फैक्ट्री थी लाहौर, वहाँ पे उन्होंने मज़दूरी की।
कारोबारी ज़हन था। फिर उन्होंने एक गुजरात में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया, ये एजेंसी जैसे कहते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एजेंसी। ईमानदार आदमी थे, मुझे आज भी वो सारी बातें याद है बचपन की। मैं भी जाता था उनके साथ कि जब वो स्टॉक का सीज़न आता था ना, ये जून जुलाई का बजट आता था, उस वक्त सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास ज़हीरा अंदोज़ी करते थे। तो वालिद साहब का शुरू से बचपन से ही ना बड़ा सूफियाना सा ज़हन है, बड़े मुत्तकी परहेज़गार दीनदार आदमी है। तो उन्होंने कभी ज़हीरा अंदोज़ी नहीं की। तो वो जो मालिक आते थे ना, या मैनेजर आते थे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, तो वो कहते थे कि शाह साहब ज़हीरा अंदोज़ी नहीं करते और इनके पास स्टॉक ख़त्म नहीं होना चाहिए बजट में। तो कहते थे जो ज़हीरा अंदोज़ होते थे उनके पास ख़त्म हो जाता था, मेरे पास ख़त्म नहीं होता था। तो ये ईमानदारी जो थी ना, ये कह लें विरासत में मिली और उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। ज़िंदगी के हर शोबे में बात की तो खरी सच्ची की, सामने की, झूठ नहीं बोला, बिल्कुल अंदर बात नहीं रखी, जो बात दिल में थी वो ज़ुबान पे ले, तो राहें खुलती चली गई। वालिद साहब को मैंने देखा बिल्कुल अपनी माँ से 4 पे किराया लेके जाते थे गुजरात, 2 रुपये जाने का 2 आने का, पाँव दुबा के उनसे उधार और ईमानदारी थी। तो वहाँ से ही, उसी बरकत से ही कह लें कि फिर उन्होंने लाखों करोड़ों कमाए। इसी तरह पाकिस्तान में आपको पता है जो एक खींचा तानी का भी सारा आलम चलता है, गवाए भी काफ़ी सारे। हमारा भी इसी तरह कैरियर शुरू हुआ, कमाए भी, गवाए भी, बनाए भी। लेकिन ये है कि एक असूल ज़िंदगी में नहीं छोड़ा, ज़िंदगी में 2 काम नहीं किए, ना कभी झूठ बोला है, ना कभी नीयत में खराबी आने दी है। तो इन 2 चीज़ों की वजह से आज सुकून बढ़ा है। और मैं महसूस करता हूँ कि जिन राहों पे भी चलें उन राहों पे फूल ही पड़े मिलते हैं। सिर्फ़ एक ही बात है कि लालच आपने अंदर नहीं रखी और झूठ नहीं बोला। और ज़िंदगी में एक असूल बनाया है कि सबको साथ लेके चलें, कोई भी काम हो आपका, उसमें आप दूसरों को आगे रख के चलें। जो दूसरों को सोचते हैं भला उनका ही होता है, जो अपना सोचते हैं वो पीछे रह जाते हैं ज़िंदगी की दौड़ में। ये मैंने देखा है। आज एक साहब कह रहे थे कि बकरियां महंगी अगर ले लेंगे तो वो फिर हमारी 8 दांत की बकरी, तो बंदे कहते हैं ये कंज है, ये तो क्रॉस ही नहीं होती, बिकेगी कहाँ पे। तो मैंने कहा यार आप बकरियां रखें, बिस्मिल्लाह करें, आप गोट फार्म पे ले आइएगा, हम यहाँ पे आपसे ख़रीद लेंगे या आपकी बिकवा देंगे कोशिश करके। तो आज हमारे पास भी तो 6-8 दांत तो कोई भी हाल ही नहीं है, 6 दांत खाली खड़ी हैं, 8 दांत अभी हो जाएंगी कुछ महीने तक। तो कोई नहीं कहता कंज है, सारे देख के खुश होते हैं और आगे इंशाल्लाह सारी क्रॉस भी हो जाएंगी और अच्छी ब्रीड चल पड़ेगी। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसा ही करें। पाकिस्तान में पहले तो बताने वाला कोई नहीं था, अब अगर हमने रोते धोते तके टूटे खा के एक चीज़ को महसूस करना शुरू कर दिया कि इसमें कामयाबी है, तो आप लोग भी उसकी तरफ चल पड़ें। आप अच्छी नस्ल के जानवर लें, पेडिग्री देख के लें, तसल्ली से। याद रख लें जब हम भी ये काम करते थे ना ख़रीदारी का, तो हम वैसे नहीं हाँक छानते थे पूरे पंजाब की, उधर गए कभी उधर गए। आज मुझे याद है 10-10 दिन हमने ब्रश नहीं करते थे, दांत पीले हो जाते थे और फिर वापस आके हफ्ते बाद दांत रगड़ रगड़ के दोबारा सफ़ेद होते थे। मतलब कि इस तरह के हालात में हम रहे हैं, ऐसी जगह पे रहे हैं कि 4-4 दिन आप यकीन करें वाशरूम में नहीं जाने, वाशरूम भी नहीं होते थे उन इलाकों में, ये हालत थी वहाँ पे। तो एक एक चीज़ को खरीदते वक्त उसकी पेडिग्री, माँ बाप को देखना। मैं तो ड्राइवर ही था, काम तो सारा फरहान भाई का था, उन्हीं का शौक़ है सारा। तो बहरहाल मैंने ये महसूस किया कि यार इस बंदे ने देखें ये बंदा किस चीज़ पे मेहनत करी जा रहा है कि बकरी सामने खड़ी है, ये बच्चा है उसका, तो चीज़ ले के घर चले जाएं, लेकिन ये बंदा पीछे जा रहा है, बच्चे नस्ल देख रहे। आज पता लग रहा है कि यार वो जो इतनी मेहनत की है, पेडिग्री कोई चीज़ होती है, आपके पास प्रूफ होता है कि यार ये देखेंगे चीज़ है। अब अगर ज़राफ़ा है तो ज़राफ़े में से ज़राफ़ा ही पैदा होगा ना, कभी उसमें से ज़ेबरा तो नहीं पैदा होगा। हाथी में से हाथी आएगा, ऊँट तो नहीं आएगा। इस तरह जो नस्ल है, अब बोर गोट है, उसमें से बच्चे बोर के आएंगे ना। प्योर अमृतसरी बकरी है, तो उसमें अगर आप पेडिग्री देखते हैं ना, पीछे से प्योरिटी आ रही है, तो आगे आप में को कन्फर्म हो जाता है कि ये प्योरिटी आगे देगा। 2-3 साल जब आप उसे रखेंगे, खर्चा करेंगे इतना, तो वो चीज़ तैयार हो जाएगी जो इसके बाप दादा थे। बाप दादा को उसी वक्त आपको देख के पता चल जाएगा कि इनकी फ़िलहाल मार्केट में वैल्यू क्या है, वही आपका मुस्तकबिल होगा। इससे आप ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वो अफरात ज़ार होती है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, वो आ जाती है हर साल और कीमतें ऊपर ही जाती हैं। किसी दौर में जो लाख रुपए ज़मीन थी, आज वो 3 लाख रुपए ज़मीन है। लेकिन अगर आप अफरात ज़ार का हिसाब लगाएं ना, बात वही है। उस वक्त 400 रुपये किलो गोश्त था, आज 1200 रुपये किलो है। तो वो सारी महंगाई भी तो उतनी ज़्यादा बढ़ गई ना, जो कीमतें बढ़ी हैं।
तो इसलिए वो पैडागिरी बड़ी ज़रूरी होती है। आप भी जब काम करें ये तो पैडागिरी पे फोकस करें। अच्छा, अब ये सवाल था एक के जो पॉलिसी के हवाले से कि अब पैडागिरी हम कहाँ से लें, हम कहाँ पे जाके घूमे फिरें, हम बाहर होते हैं कहाँ पे, इधर आके हमें पता ही नहीं कहाँ पे जाना है, हमारा तजर्बा नहीं है, इतने वसाइल नहीं, इतना वक्त नहीं, क्या करें। फिर वहाँ पे बात आ गई कि अब जानवर कहाँ से ख़रीदे जाएं। अच्छा जी, मैं ये बात बता रहा था, मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं जानने वाले, उन्हें कि यार ये देखें, कुछ अरसा पहले लोग कहते थे कि बकरी फार्मिंग में कोई फ़ायदा नहीं, कोई इसमें चार्म नहीं, कोई नार्म नहीं, कुछ नहीं, क्या मिलेगा आपको, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। आज मैं उन्हें कहता हूँ यार ये देखें, ये एक जानवर है, हमारा इस पर 1,00,000 रुपया 50,000 का लिया, 2 साल में 1,00,000 रुपया खर्चा आ गया, चलिए 1,50,000 का पड़ गया हमें। आज भी ये मतलब कि बासानी अगर हम चाहें 2-3 लाख रुपए में ये फ़रोख्त हो रहा है, क्या हम नुकसान में। हम चाहते हैं इनकी नस्ल लें आगे, वो बजाय इसके कि हम पैसे कमाएं। मेरी जो ज़ाती ख्वाहिश है वो ये है कि हम सर्वाइव करें, सिर्फ ज़िंदा रहें, इतने पैसे कमा लें कि जिससे हम अगला साल पूरा चला सकें। फार्म को अब अपने पाँव पे खड़ा करें और वो उससे बड़ी अच्छी ब्रीड ले के जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, ये पाकिस्तान में लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उन्हें दें, मुनासिब कीमत में दें। अब देखें, एक अच्छा जो ब्रीडर चरवाया है ना, वो कभी भी आपको 3-4 माह 5 माह का बच्चा 50,000 से कम नहीं देगा, सोचेगा भी नहीं। 50,000 तो मैं बड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, जो लोग ये काम जानते हैं, जिनके पास कोई ब्रीड पावर है, वो मर जाएगा, 1,00,000-1,50,000 से कम नहीं देगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आज से कुछ साल पहले मैं और फरहान भाई गए, जब हम ख़रीदारी कर रहे थे शीदी फ़कीर के पास। अच्छा जी, उस वक्त उनके पास एक जोड़ा था लेली लेला, जिसे फरहान भाई छेली छेला कहते हैं। तो वो जनाब जो छेली थी ना, यानी कि लेली, तो वो उन्होंने वो 2 माह की थी या शायद कितने की थी, छोटी थी। तो वो ना उन्होंने कहा जी 75,000 की देंगे, हमने कहा जी 65,000 की। अब यकीन करें, फरहान भाई भी कितने लिचड़ हैं, लेकिन चाचा शीदी फरहान से भी 6 गुना आगे लिचड़, क्या देनी 75 दिए। हमारी बात ही ना बनी। पता नहीं 1-1.5 माह की कितने की, मुझे आपसे याद नहीं रहा, ले ली थी छोटी सी। वो हमारा भी एक असूल है कि जो बात महसूस की ना, ये इतनी इसकी कीमत बनती है, उतनी देनी है, फिर उससे ना 1 रुपया ऊपर ना नीचे। कब ना हमने कभी किसी से मतलब कि इस तरह नेगोशिएशन किया, लेन देन वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके अंदर शक हो, नहीं यार ये इतने की है, ये इतने की देगा, इतने की लेंगे, वो नहीं। एक ही बात करते हैं, हमने देनी है, ठीक है, नहीं तो देनी ना दें। फ़रोख्त करते वक्त भी हमारा यही असूल होगा। हम महसूस करेंगे ना ये चीज़ 2 लाख की, हो सकता है आप जहन बना के आएँ ये मैं 3 लाख तक ले लूँगा, आप हमें 3 के भी, हम फिर भी आपसे 3 नहीं लेंगे, क्योंकि यार मैंने तो 10-20 साल बाद कब्र में चले जाना, मैंने क्या करना है 1,00,000 रुपया इजाफी लेके। मुझे अगर पता है चीज़ 2 लाख की है, मैं 3 की क्यों दूँ। अगर हम आज कहते हैं ना 4 लाख का बी ग्रेड ब्रीडर बेचा है, कुछ लोग एतराज़ करते हैं। वही अगर मैं कहूँ ना जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह ए ग्रेड प्लस आ गया, नाक देखें मुँह देखें, फिर सारे कहेंगे जी यार अब बोलूँ भी 7 लाख और दे मैं 5 में दूंगा, फिर भी चीज़ 4 की है, मैं झूठ भी बोलूँगा, गुनाह भी कमाऊँगा, 1,00,000 रुपया मैं कितना अरसा खा लूँगा, ख़त्म हो जाएगा ना। लेकिन ज़मीर जहन ईमान तो गया। तो बात करनी चाहिए हक सच की। मैं समझता हूँ कि जो सच को जो 4 चांद लगते हैं ना, जो उसमें बरकत होती है, वो झूठ को नहीं होती, झूठ के पाँव नहीं होते। उसका वजूद चंद महीने या चंद सालों का जो है ना वो मोहताज होता है, उसके बाद उसका नाम ही मिट जाता है तारीख़ से। सच्चे लोगों का नाम आज भी तारीख़ में हर बंदा जानता है, उनका नाम जो है ना वो सुनहरी रूप से लिखा जाता है और वो हमेशा अमर हो जाते हैं लोग। सच बोलें, सच पे कायम रहे, सच पे अगर आपको मौत भी आती है तो पीछे ना हटें। हज़रत इमाम हुसैन देख लें, हमारे सामने एक मिसाल है कि सच पे सारा कुछ ही कुर्बान कर दिया, लेकिन मतलब कि अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं है। इसलिए सच पे भूख नहीं आती, देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है। हक सच का साथ ना छोड़ें, जो चीज़ जितने की है उतने की दें। अच्छा जी, जो मेरा ज़हन है ना वो ये है कि मतलब बंदे, आप यकीन करें कि हमारे पास अभी बच्चे हैं ना, अभी मैं आपको बात बताऊँ कि हमारे कुछ दिन पहले वो फार्म पे फरहान भाई कहीं गए हुए थे, वापस आए तो सुबह को 10-15 बच्चे थे, बड़े अच्छे मेयार के भी उन्हें बच्चे थे। तो उनमें ऐसे ऐसे बच्चे भी थे, आप यकीन करें कि मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसे बात कर रहा हूँ कि मैं ब्रीड की प्राइस बढ़ा रहा हूँ या इस तरह का कोई ज़हन नहीं है, बिल्कुल बाहुदा।
एक मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि ऐसे बच्चे भी थे जो भी हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते गए, 3-3 लाख रुपए बंदे देते हैं या दे दें। मेरा ज़मीर ये कहता है कि यार नहीं देने हमने ये 3 लाख का नहीं देना, हमने ये 2 लाख का देना है। और अभी बच्चा नहीं देना, इसे 2 साल रख के इस पर लाख रुपया लगा के फिर 2 लाख का देना है, ताकि हलाल रोज़ी हो। ये क्या बच्चे हैं दे दें, एक नाम बन गया तो उसका मतलब ये नहीं कि नाम कैश कर ले, अगले के पास जाके मर जाए। हो सकता है वो इतनी केयर ना कर सके, उस क्वालिटी का ही ना बन सके। तो फिर कम से कम मेरे ज़मीर पे तो बोझ आ गया ना यार कि मैं क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में। अगर मैं आया हूँ, कुदरत ने कोई मेरी ड्यूटी लगाई है, तो ये क्या बात हुई, बच्चे आ रहे हैं मैं बेची जा रहा हूँ, मैं कोई मुनाफे हो रहा हूँ या कोई लालची इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में, हम चाहते हैं, मतलब हम सारे लोग चाहते हैं, फरहान भाई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये अमृतसरी बकरी है, इस पर हम काम कर रहे हैं, सारी ब्रीडें अच्छी हैं, कोई ब्रीड भी जो है ना वो हल्की नहीं है। सारे लोग जिनका जिस पे दिल करता है काम करें। अब जाबर मुस्तफ़ा साहब हमारे भाई हैं, वो मक्खी चीरने के शौकीन है, तो बाखुदा मैं कभी ज़िंदगी में नहीं उन्हें कहूँगा कि आप अमृतसरी बकरी रख लें। मक्खी चीनी बकरी रखें वो जिसमें जान हो, वहाँ से लें जिसमें पता हो आपको इसमें जान है, इसमें एक कद काट, इसमें हाइट, इसमें लेंथ, इसमें वज़न, इसमें दूध, ये सारी चीज़ें बीमारियों से पाक, अच्छी पेडागिरी है, लंबा चलती है ये ब्रीड, वो चीज़ लें, वो रखें, फिर आपको उसमें मज़ा आएगा। अच्छा, अपनी ख्वाहिश जो मैं बता रहा था कि वो ये है कि जानवर हम सस्ते दें। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि सस्ते कैसे, आप महंगे देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप अच्छे ब्रीडर से 50,000 का बच्चा लेके आएँ जो कि आपको उसने नहीं देना, तो हमने किस तरह लिए हमें पता है ना, और हम झूठ नहीं बोलते, जो बात सच्ची होती है वो बता देते हैं। 47,000 तक का हमने सबसे जो आखिरी बच्चा लिया वो 47,000 का था, और जिस जानवर से वो 47,000 के चंद बच्चे लिए ना 4-5 माह के, उसके पास 2 बहनें थीं, 2 दांत की, और बाखुदा वो कह रहा था कि 3.5 लाख रुपए इनका लग गया, मैंने 5 लाख की देनी है। यानी कि अच्छी ब्रीड हो और 2-4 दांत तक क्रॉस ना हो, हादी हो, तो उनके बड़े कद काठ बन जाते हैं, बड़ी A+ ग्रेड में चीज़ें चली जाती हैं, और फिर वो वाकई लाखों में बेचते हैं चरवाए। हम चाहते हैं कि हम एक फार्मिंग मॉडल में बॉडी स्कोर पूरा करके, बीमारियों से पाक, नॉन वैक्सीनेटेड, ये पहली बार दुनिया में होगा जो टर्म आप इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में आपको पता है पहले भी काफ़ी सारी टर्में बकरी फार्मिंग में थी नहीं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तजर्बे किए और फिर मुतारफ़ करवाई। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे थी नहीं, किसी को पता ही नहीं था ग्रेडिंग का, B ग्रेड, C ग्रेड क्या होता है, A ग्रेड क्या है, A+ ग्रेड क्या है। उसके अलावा बॉडी स्कोर कंडीशन का किसी को नहीं पता था, यानी कि बॉडी कंडीशन स्कोर BCS इसे कहते हैं इंग्लिश में, किसी को नहीं पता था। पैमाइशों का कोई नहीं पता, चंद चीदा लोग थे जो पैमाइशों को जानते थे। इसके अलावा ये लूसन था, किसी को नहीं पता था कि ड्राई मैटर क्या होता है, सारे हरे चारे पे, भूसे पे और चराई पे लगे हुए थे। उसके बाद इसका मुतवाज़न वंडा क्या होता था, किसी को नहीं पता। सारे ये कहते थे कि हम गंदम अलहदा देते हैं और भूसे पे चोकर डाल देते हैं। बड़े बड़े आपको लोग इंटरनेट पे मिलेंगे ये कहते हुए, रोटियाँ भिगो के हम भी देते रहे हैं, फिर बाद में हमने कहा यह नुकसानदेह है। मतलब कि हमने कई चीज़ें पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाई, तो वो बात कहीं से कहीं निकली थी, मेरे जहन में बात निकल गई, पता नहीं क्या कह रहा था, तो मैं याद करता हूँ, हो सकता है याद आ जाए, तो सोच लेने दे क्या बात थी। असल में पता क्या, दरवाज़ा खुला कि बंदा आया, मेरी तवज्जो उधर गई है ना, तो अभी बात जहन से निकल गई है। कितनी बार कहा है मैंने, भाभी थोड़ी नूं ना तंग डिस्टर्ब कराया करो, फिर भी आपको पता है औरतें नहीं रहती, दिमाग इतना सा होता है। अच्छा, तो वो मैं बात कर रहा था कि शायद यही बात हो कि एक हमने जानवर लिया 47,000 का, आपको नहीं वो मिलने वाला 47,000 का, ये लिखवा लें। मैं बात कर रहा था चाचा शीदी की, चाचा शीदी ने हमें 65,000 का नहीं दिया, वो 1-1.5 माह का बच्चा 75,000 का कह रहा था, और वही 3 माह का या पता नहीं 3.5 माह का बच्चा, वही जो नर था उसके साथ, नर का तो उसने हमसे बात ही नहीं ना की, उसे पता था ये नर महंगे होते हैं। वही 3-3.5 माह का नर उसने कुछ 1-2 महीने बाद 3.5 लाख रुपए का बेच दिया। तो देखें, जिसमें ब्रीड में जान हो, लोग घर आके तरले करके चीज़ लेते हैं, हम उसके तरले करते रहे 4 घंटे, यार 65,000 की एक महीने की बच्ची दे दे, उसने नहीं दी। कि चीज़ है ना, एक हमें रास्ते में एक आम चरवाहा मिलता है, उसके पास जो बकरियां बच्चे हैं ये सारा कुछ है, वो बाहुदा हमें हो सकता है उतनी उम्र का बच्चा 5,000 में दे, हम ना लें। हम कहें यार 5,000 का लेके हमने खर्चा करके तो क्या फ़ायदा होगा, इसमें कुछ भी नहीं, बिकना ही नहीं, आगे मार्केट वैल्यू ही नहीं। तो
देखें बात कहीं से कहीं जा रही है, क्योंकि आज मौजू कोई नहीं है, इसलिए बेतुकी बातें सारी हैं, तो कोई नहीं सुनते ही जाए है रही है। तो मैं कह रहा था कि 50,000 का अगर आप मार्केट से बच्चा लेते हैं, अभी सच बात ये हो रही थी कि जो कीमतें ज़्यादा हैं, मैं आपको बताता हूँ कीमतें कैसे ज़्यादा, आपने फिर बताना ज़्यादा है कि मुनासिब है। अच्छा, 50,000 का बच्चा ले लिया आपने, 3 माह का 4 माह का, अच्छे ब्रीडर से, बाय चांस देता कोई नहीं, याद रख लें, जो देता है ना वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होते, उन्हें भी पता होता है आपको बुद्धू बनाया जा रहा होता है तारीफ़ें कर करके। तो वो आप ले लें, उसे आपने फार्मिंग मॉडल पे रखना है। फार्मिंग मॉडल में आपने 50,000 रुपया साल का लगाना है उस पर खर्चा। इस पर कम आप 4.5 बॉडी स्कोर पे नहीं लेके जा सकते उसे, और इससे कम बॉडी स्कोर पे आप उसे रखेंगे तो वो मज़ा ही नहीं आएगा, ब्रीड क्वालिटी नहीं बनेगी। आप गोरों के जानवर देखते हैं ना, भैंसे गाय बकरे जो भी ऐसे चलते पीछे से थल थल करते हैं, इतने मोटे ताज़े होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? वो बॉडी स्कोर नहीं कम होने देते, उसी बॉडी स्कोर में वो पूरा कद बना देते हैं, चेड़े चगले हो जाते हैं, मांस छलक रहा है उनके ऊपर, मज़ा आता है देख के। फिर बंदा जो लाख वाली चीज़ है ना, उसका वो 1.5 लाख देता है, यार ये चीज़ को लेके जाएँ कितना मज़ा आएगा। कोई बात होगी ना वो कि अपना लिस्से टट्टू रज्जे घोड़े, मतलब मोटे घोड़े, क्या वो मुहावरा है, एक घोड़ा सेहत ठीक नहीं है तो टट्टू लगेगा, और एक वही घोड़ा उसी तरह का ही सेहत ठीक है तो वो घोड़ा लगेगा। टट्टू की कीमत क्या होती है? टांगे में डालने वाली, और घोड़े की कीमत लाखों में है। बॉडी स्कोर जो है ना असल चीज़ है, बॉडी स्कोर को जो समझ गया वो कामयाब हो गया। तो मतलब कि 50,000 का आप लेके आए, आपने फार्म भी बनाया, शेड बनाया, किराए पर लिया, जगह खरीदी, सारा कुछ काम किया आपने। हम कहते हैं 100 रुपये रोज़ का खर्चा हो जाता है। अगर आप काश्तकार हैं, हो सकता है आपका कम हो, अमूमन कम नहीं होता। इसमें मेडिकेशन भी आ जाती है, इसमें आपकी शरह मवाद भी आ जाती है, सारी चीज़ें डाल के 30-40 हज़ार रुपये आपका खर्चा साल का आ जाता है जानवर की खुराक पे, सारी चीज़ों पे। 10,000 उसमें एक्स्ट्रा डाल दें, जो आपने शेड छूट ये सारी चीज़ें बनाई वो भी डालनी है उसमें। 50,000 रुपये महीने का साल का खर्चा आता है एक जानवर पे। अब आपने 2 साल उसे रखा तो वो भी 4 दांत हुआ या 6 दांत, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। 50,000 के लिए लाख ऊपर ला गया, 1.5 लाख हो गया ना। हम कहते हैं 8 दांत पे जानवर को क्रॉस कराएं। 8 दांत का जानवर तकरीबन 40 महीने में होता है। आप 36 महीने लगा लें 3 साल का, तो 3 साल का जानवर होने में 1.5 लाख रुपये आपका लग गया। 50,000 का लिए था 2 लाख हो गया। अच्छा, आप इसमें शरह मुनाफा कितना होना चाहिए? अगर आप 2.5 लाख का बेचते हैं तो 25% आपका शरह मुनाफा हुआ। क्या ये ज़्यादा है? लाइफ स्टॉक में मुनाफे डबल होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। जो अब हमारे पास 400 जानवर हैं, बाखुदा हमने 400 मारे भी हैं, और सीखते सीखते यहाँ पे पहुँचे हैं कि आज नहीं मार रहे। वो सारा एक्सपीरियंस हमने, वो सारी इतना करोड़ों का लाखों का नुकसान किया, जो वक़्त ज़ाया किया, क्या हम उसकी फ़ीस नहीं लेंगे? फ़ीस कीमत फ़रोख्त में शामिल होती है ना। अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जाते 500,000 की, सिर्फ वो 1-2 मिनट की वो चेकिंग फ़ीस ले लेता है अपनी। हम क्या कहते हैं, नहीं देनी हमने, हमें डायरेक्ट दवाई लिख के दो। वो चेक भी करेगा, फ़ीस भी लेगा। क्यों? फ़ीस के पीछे उसका 10 साल का तजर्बा है, जो उसने MBBS किया 5 साल, फिर होम प्रैक्टिस की, उसने सारे काम किए, 10-12 साल 15 साल बाद वो कुर्सी पे बैठा है। तो वो जो वक़्त उसने लगाया, इस वक़्त की कीमत लेता है वो। अब जब हमने एक चीज़ तैयार कर ली है 2 लाख में, हम उसे 2.25 में फ़रोख्त कर देते हैं, तो वो तो चले एक मुनाफा हमने उस पर जो बनता है वो ले लिया। जो हमने वक़्त लगाया उस पर, उसकी क्या कीमत होगी वो आप बताएं। जानवर कहाँ महंगे होते हैं, किस तरह महंगे होते हैं? इस तरह महंगे होते हैं। अच्छा, जो मेरा एक जेर ज़मीन है, वो मैं चाहता हूँ कि वक़्त की कीमत हम आपसे ना लें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह हम काम कर रहे हैं ना, इस तरह फरहान भाई का ये एक है कि 10,000 फार्म इस तरह क्यों, हम उन्हें क्या सपोर्ट कर सकते हैं कि हम जो हमने अपना वक़्त लगा के जो तजर्बा हासिल किया वो आपको फ्री दे दें। मतलब जानवरों में हम आपसे शरह मुनाफा बड़ा मुनासिब रखें, लें, जिसमें हम सिर्फ सर्वाइव कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने, देखें मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है ज़िंदगी में, मैं एक शरीफ, मतलब कि कह लें कि सादा सा आदमी। ये मैंने पैंट पहनी हुई है ना, हो सकता है ये पैंट मेरी 5 साल पुरानी हो, अब मेरे पास हो ही सारी 3 पैंटें। ये शर्टें जो है ना, ये हो सकता है 2-3 साल पुरानी हो। नजीब ने मेरी शर्टें भेजी लार्ज, कुछ लोगों ने बाहर से भेजी सारी लार्ज, अंडरवेयर भेजे लार्ज। जो मुझे किसी ने चीज़ भेजी है मुझे आती ही नहीं, मैं सारा मीडियम हूँ। वो देखने में ऐसे लगता है, अब नजीब कहता है मैंने आपको भेजा, तो मैंने कहा जी बंदा देखने में तो काफ़ी हैवी लगता है, पर मैंने जब आपको लाइव देखा तो मैंने कहा कोई नहीं, चूहा जाइए। मैं कहा भरा ने चूहा बनाया, चल है रही है। तो मतलब कि मीडियम साइज़ है तो लार्ज चीज़ें भेज देते हैं। मैंने मतलब कहने का मकसद यह है कि मुझे शौक ही नहीं इन चीज़ों का, ना कभी शॉपिंग करने गया हूँ। अभी पिछले दिनों मैं साथ 2 अपने दोस्तों को ले गया, उन्होंने कहा जी 5 मिनट में शॉपिंग सेंटर में दुकान में रूम, मुझे गश पड़ जाता है।
आपने मुझे जल्दी जल्दी एक शूज़ ले देना, मैंने बाहर आए ना, इससे पहले मुझे गाश पड़ दे। पता नहीं क्या होता है शॉपिंग करने जब मैं टांगें कांपने लग पड़ती हैं और दिल ही नहीं करता। असल में दुनिया में ना पता नहीं क्या बात है कि वो ख़ानदानी सिलसिला इस तरह का ना, दुनियादारी में दिल नहीं लगता। मरन जीने पे आगे पीछे ज़्यादा मैं इतना कह लो समाजी आदमी नहीं, बिल्कुल। दिल करता है कि तन्हाई में बैठे रहें खामोशी से, कोई काम का बंदा आ जाए उससे बात कर लें, बस इसी तरह का अपना ज़हन है। तो वो मैं कह रहा था कि अपना ये ज़हन ज़मीर नहीं है कि हम मुनाफे कमाएं लाखों करोड़ों। अगर मैं कभी गलती से कह देता हूँ यार 5 लाख की 3 लाख की बकरी देनी है, तो गुस्सा ना किया, अगर हो सकता है देते वक्त दे ही यार 1.5 लाख की दे, जितना उस पर हमारा खर्चा आया हुआ। मैं तो इस तरह का इंसान हूँ। मसला ये है यार कि हमारे अखराजात वो सारे अगर हमें आगे चलना है तो कुछ कमाना भी है ना, कमाएंगे नहीं आगे लगाएंगे कैसे। एक बच्चे आते हैं उनके शेड बनाने, उनके लिए खुराक का ज़हीरा करना, उनके लिए फीडर लेने, खुरलियाँ बनानी, मुलाजमों की तनख्वाहें, जानवर बढ़ते हैं तो मुलाजम भी बढ़ते हैं, बिजली के अखराजात बढ़ते हैं, अब ये लाखों करोड़ों के खर्चे हो जाते हैं। तो ब्रीड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट साथ देती है। पाकिस्तान में आपको पता है गवर्नमेंट साथ नहीं देती। तो अगर गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही और हम लोग भी ये एक दूसरे को इसी तरह ये महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दाल ला गया ठग करते हैं, फिर क्या होगा यार, सारे इधर रह जाएंगे। हम क्या, मेरी ज़ाती जो ज़हन है ना, मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग बाहर हैं या पाकिस्तान में हैं, आप यकीन करें पिछले 2-3 दिन में दर्जनों बंदों ने बाहर से मैसेज किए हैं और दुआएं दी हैं इतनी कि उन्होंने कहा जी हमें कुछ नज़र इन पाकिस्तान में आ रहा था बकरियों के हवाले से, और आप जो हैं ये एक उन्होंने जो कहा, मैं नहीं कह रहा कि फ़रिश्ता बन के इधर आ गए कि हमें अब सारा कुछ नज़र आ रहा है आपके तवसत से, यानी आपकी बदौलत ये सारा कुछ नज़र आ रहा है कि हम कामयाब होने जा रहे हैं। अच्छा, कामयाब होने असल में हम जो जिस ट्रैक पे चल रहे हैं ना, कामयाबी हमें नज़र आ रही है, हमारी आंखों से उन लोगों को कामयाबी नज़र आ रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी आंखें उन लोगों की आंखें हों, उन लोगों की आंखें हमारी आंखें हों। मैं कम से कम ये काम अपने लिए नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि ये काम हम इसको प्रमोट करें मुल्क में। मतलब जो अमृतसरी ब्रीड है, सारी ब्रीडें अच्छी हैं, हम भी इस पर काम कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अमृतसरी एक अच्छी ब्रीड है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी में ये ब्रीड एक्सपोर्ट क्वालिटी का दर्जा हासिल करे और बाहर से गोरे आएँ। हमारे पास हमारे फार्म में पाकिस्तान में ऐसे लोग हों जिनके पास ये ब्रीड खड़ी हो, अच्छे कद काठ हों, मज़ा आए देख के, ऐसे शाइन हो जिस्म पे, बॉडी स्कोर 4.5 हो और 40, 42, 43, 45 बकरियों के कद हों और नीचे 8-8 लीटर दूध हो, तो वो गोरे देख के हैरान हो जाएं कि ये कुदरत का करिश्मा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमें दे दें, जितने मर्ज़ी डॉलर ले लें, और फिर हम उनसे डॉलर गिन के जेब में डालें और उन्हें वो बकरियाँ दें। कुदरत ने हमें इतना अजीम तोहफ़ा दिया हुआ है, हम यहाँ पे लड़ के मारे हैं कि नहीं ये 35,000 की है, नहीं ये 45,000 की, इससे ऊपर है नहीं। हमें चाहिए अब हम होश के नाखन लें, हम थोड़ा सा समझदार हो जाएं, ब्रीड को समझे। पूरी दुनिया में ब्रीड लाखों करोड़ों में बिकती है, हमारे यहाँ पे भी कुदरत ने ब्रीड दिया, तो हम इसको संभाल के इसकी खिदमत करें, इसको 2-3 साल इस पर लगाएं दिल जान से, ये आगे आए, खुल के आगे आए ब्रीड। अच्छी टॉप क्वालिटी के जब जानवर हमारे पास होंगे ना, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप कई फोरम बने हुए हैं इंटरनेट पे, कई चैनल्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप उनकी एक तस्वीरें लगाएं, ब्रीड क्वालिटी दिखाएं, ये देखिए इतना दूध आ रहा है, इतना वेट है, इतना वज़न है, इतना हाइट लेंथ है। तो आप यकीनन हमारे मुल्क में भी बाहर से इन्वेस्टर आएगा जो यहाँ पे आके एक तो फार्म लगाएगा, यहाँ पे जो चीज़ की फैक्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ से एक्सपोर्ट होगी यही ब्रीड, और फिर हम असल में पैसा कमाएंगे। जब हम एक्सपोर्ट पे पहुँचते हैं ना, फिर पैसे कमाते हैं। हम यहाँ पे लड़ना शुरू कर दिए यार, ये 1-2 लाख क्या, 1-2 लाख में क्या यार होता है, क्या मिलता है। हमने एक ही रट लगाई है, गरीब गरीब गरीब। देखिए गरीब होना को बदकिस्मती नहीं होती, वह एक कॉल है ना कि गरीब मरना बदकिस्मती है आपकी। गरीब पैदा हो गए हैं तो उसको तो मत ना बना ले अपने लिए, हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएँ, हम गरीब हैं यार, आप कहीं नहीं, आप हमारे भाई हैं, साथ ही हमारे। आप अपने आप को गरीब तो तसव्वुर ना करें ना, आप मेहनत करें, एक जो लो क्वालिटी की चीज़ है उसे लेके चल पड़े, आपकी नीयत होनी चाहिए। मैं मतलब जानता हूँ बाखुदा, जब आपकी नीयत हो ना तो कुदरत आपका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जब आप अपने आप को कोसने लग पड़ते हैं ना, मैं तो बस लुट पुट गया हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ज़ालिम माशरा है, ज़ालिम समाज है, फिर मिलता भी कुछ नहीं। बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आप अपने अंदर हौसला रखें, हिम्मत पैदा करें, मुस्बत सोच अपनाएं, तो आपके रास्ते कुदरत खोल देगी। अगर आप तंग नज़री से सोचेंगे ना तो आपके रास्ते भी तंग हो जाएंगे। खुला सोचें, वसी सोचें, आप देखेंगे कि आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे।
तो बात फिर कहीं से कहीं चली गई, पता नहीं क्या हो रही थी। सबसे पहले जब हमने शुरू किया था मौजूद ये था कि फार्म पे जो लोग आते हैं, मैंने महसूस किया कि यार वो गरीब होते हैं। रात को मुझे मैसेज आया, तो वो मैसेज बल्कि ना मैं इस वीडियो के शुरू में लगा देता हूँ, या ऐसे करता हूँ वो मैसेज मैं ना वो गोटलैंड टीवी पे लगा देता हूँ। तनवीर साहब हैं शेखुपुरे से, उन्होंने मैसेज किया तो मेरा बड़ा दिल पीस गया। उससे पहले भी लोगों ने बड़े मैसेज किए, हम गरीब हैं, काम करना चाहते हैं। तो वो फिर ना मैंने सोचा यार ये वाकई कि हमने रिहाइश का इंतज़ाम करना था। अभी कल भी हमने 15,000 के गद्दे मंगाए हैं इन बंदों के लिए जो आए हैं, मतलब। तो इसके अलावा खाना का सारा सिलसिला ये वो देखा जाए तो आगे गर्मियाँ आ रही हैं, इनका प्रोटोकॉल ये वो, मतलब ये सारा खर्चा जो पैसे लिए हैं वो तो तकरीबन उन पे खर्चा हो जाना है इतना। मकसद हमारा पैसे कमाना नहीं इस काम में, मकसद ये है कि जो सीरियस लोग हों वो आएँ। पैसे ज़ाहिर वही लगाएंगे जिन्होंने आगे काम करना है और जिनके काम करना उनके पास 4 पैसे होते भी हैं ना, फिर ही करना ना, वैसे तो नहीं हो सकता काम। तो उसमें से कोई अगर एक हिस्सा लगा लें ट्रेनिंग पे और 2 3 4 हिस्से 5 हिस्से अपने पास रख के जानवर खरीदें खुराक खरीदें, उस पर वो काम शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। ये भी फ़िलहाल सोच के किसी के लिए ये फ़ीस रखी थी कि यार इस तरह लोग सही दिल से इस काम में मुलव्वस हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार वो लोगों को मैं देख रहा हूँ ना कि बेचारे वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, काम करने का सोच रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो शौकीन है बकरी ख़रीदने की पैसे नहीं है तो फ़ीस कहाँ से देंगे। तो मैंने सोचा यार ये बस खाना वो है जो कि सुन्नत नबवी है, खाने के दस्तरखान पे आपके जितने मेहमान होंगे आपका रिज़्क उतना वसी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेनी जो हमारे पास आ रहे हैं ये हमारा रिज़्क वसी करने के लिए आ रहे हैं, तो इन्हें वेलकम कहना चाहिए, ना कि इनसे इस खाने के पैसे लेने चाहिए। तो अपना तो जो है ना रात को से दिल धड़क रहा है ऐसे ऐसे कि यार मेहमानों से खाने के पैसे लेने वाला कोई इंसान होता है। तो इसलिए मैंने तो फिलफौर ये फ़ैसला किया है। बल्कि हमारे दोस्त हैं फ़रख साहब, उन्होंने सुबह मैसेज किया कि ये अच्छी बात है आप कर रहे हैं ख़त्म फ़ीस। तो एक वीडियो में मैंने बताया था वो गोल्डलैंड टीवी पे, तो मैंने कहा अच्छी बात है आपने याद करवा दिया, मैं अभी वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। तो ये उसी सिलसिले में वीडियो बनाई थी, बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो ये है कि जो शौकीन लोग होते हैं वो फिर सुन ही लेते हैं, बाज़ का अच्छी चीज़ें बीच में से मिल ही जाती हैं। तो जैसे वो कबाड़ खाने में, कभी कभी मैं कबाड़ खाने में चला जाता था, वहाँ से ढूंढते कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाती कि जो ना अच्छी होती। जैसे गोट फार्म नया शुरू किया था, हम कबाड़ खाने अक्सर जाना रहता था। कोई बाल्टी ले आए, कोई टीन डब्बा ले आए, कोई पुराना दौर का रंग करने वाला डब्बा ले आए बड़ा मजबूत, ये वो सस्ती चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जो आम मार्केट से नहीं मिलती। तो ये जो आज की बातचीत है ये भी यही समझ लें कि कबाड़ खाने वाली सारी सूरतें आ रही है। अब आप में हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें आपको मिल जाएँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये सारी बात थी ब्रीड के हवाले से, थोड़ी सी बात हुई ब्रीड पॉलिसी के हवाले से। लोग मैसेज कर रहे हैं, कुछ वीडियोस अपलोड की हैं हमने गोल्डलैंड टीवी पे, उस पे जो लोगों के तसरात हैं वो बयान कर रहे हैं। आगे हमें क्या करना चाहिए इस सिलसिले में आप अपने कुछ जो भी कमेंट्स वगैरह हैं वो भी दे दें व्हाट्सएप पे। माजरत दोबारा से सैकड़ों हज़ारों मैसेज होते हैं, मेरी कैपेसिटी नहीं इतनी। कल मेरी सर और आंखें दोनों दर्द कर ला पे तो मैं सो गया, तो फिर भी मैसेज बेहिसाबे थे। तो ये मुमकिन नहीं मेरे लिए सारे सुनना, वीडियो पे कमेंट कर दें। तो इसी तरह बस दुआ हो रहे हैं कि सिलसिला चलता रहे। हम चाहते हैं पाकिस्तान में जो अमृतसरी ब्रीड है ना जिस पे हम काम कर रहे हैं, मैं फिर वही कहता हूँ सारी ब्रीडें बड़ी शानदार हैं। पाकिस्तान में जो टेडी ब्रीड है वो भी बड़ी शानदार है। पिगमी ब्रीड है गोरों की, उन्होंने संभाल ली, आज वो महंगी बेचते हैं शो गोड के तौर पे। हमारी टेडी का वजूद ही मिट गया। आज जो छोटे कद की मिक्स होती है हम टेडी कह देते हैं, हालांकि टेडी एक स्पेशल ब्रांड है। अगर हम उस पर काम करें ना तो बाहर दूसरे ममालिक में हम टेडी बेच के लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। पर हमारी बदकिस्मती, हमारे जहन में एक ही बात बैठ गई है, खाना है गोश्त। हम बकरियों को देखते खाने की नज़र से हैं। आज हमारे अक्सर मैसेज आते हैं जी ये लाख की बकरी है तो ये तो 1200 रुपये किलो गोश्त बिकता है, तो कितने की ऐसे होगी। मैंने कहा यार आपको सिर्फ गोश्त ही नज़र आता है, आपको दुनिया में और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। वही एक आवा कोडा होता है, इतना सा फल है, इतना महंगा मिलता है, और वही उसके मुकाबले में अमरूद है वो भी उतना सही है। अमरूद हो सकता है 5 रुपये का उतना हो, वो हो सकता है 50 रुपये का हो या 100 रुपये का, इतना सा हो। तो वो फिर आप अमरूद ही खाइए, आवा कोडा ना खाएं। उसकी अपनी इफादियत है ना, उसकी अपनी मार्केट है, उसकी अपनी इफादियत है, उसमें ताकत है, मर्दाना ताकत। इसमें एक आप कह लें कब्ज़ कशाई है अमरूद में। तो वो जो चीज़ चाहिए तो उसी चीज़ के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए ना। एक ब्रीड के लिए चीज़ और होती है, वूल के लिए हो रहा है, दूध के लिए चीज़ हो रहा है,
गोश्त के लिए फिर हाइब्रिड चीज़ें आ जाती हैं, क्रॉस हो जाती हैं, नस्ल नहीं रहती, वो हम स्लाटर कर लेते हैं। अब ब्रीड को भी आप स्लाटर वाली के साथ ही मुआवजना करें तो फिर आपकी अक्ल पे हंसना चाहिए। बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, पता नहीं कितनी देर की। मैंने तो अब स्टैंड पे कैमरा लगाना भी सीख लिया, तो इस तरह अच्छा हो जाता है, ज़रा गपशप ठीक हो जाती है अकेले बैठ के घर के सबसे आखिरी कमरे में। चलें जी, फिर इजाज़त दें। आज का मौजू यही था, मौजू पता नहीं क्या था, लेकिन बात ये थी कि जो ट्रेनी आ रहे हैं वो अब फ्री ऑफ कास्ट हैं, जो भी आना चाहें आ जाएँ। एक उनसे गुजारिश होगी, बराए मेहरबानी अगर आप 50,000 रुपया सिक्योरिटी रखवा दें तो ये होगा, हम महसूस करेंगे कि आप सीरियस हैं, आप ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं आए। ये ना हो कि हफ्ते लगा के भाग जाएँ। तो सिक्योरिटी होगी तो आप भी बाउंड हो जाएंगे। हमें पता होगा कि 3 माह बंदा यहाँ पे कम से कम रहेगा या 6 माह रहेगा, तो जाते हुए ही हम उसे सिक्योरिटी देंगे। अगर आप उससे पहले भागेंगे तो सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह आप बाउंड हो जाएंगे और आपका दिल लगेगा काम में। हम चाहते हैं कि हम काम सीखें, काम सीख के आप अच्छी ब्रीड लें, हमसे ना लें। हम कोई लालची आदमी नहीं है, ना ही ब्रीड बेचने बैठे हुए हैं। कोई ये ना सोचे कि हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आप सारे हमसे ब्रीड लेंगे। हमारी कोई कैपेसिटी नहीं यार, हम 50-100 जानवर पैदा कर लेंगे, इतने कर लेंगे। इतने तो बाहुदा इतनी डिमांडें आती हैं तो दिन में बिक जाएंगे। मतलब मार्केट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास चीज़ होती है, आपकी मार्केट वैसे बन जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जहाँ से भी लें, जैसे भी लें, ये आपका अपना ज़हन है और अपना ज़मीर है। अच्छी चीज़ लें, अच्छी चीज़ पे काम करें। एक अपना जो प्रॉस्पेक्टिव है ना, वो इंटरनेशनल प्रॉस्पेक्टिव रखें। एक अपने ज़हन को वसी हद तक सोचें। ये नहीं कि मैंने पाकिस्तान में इधर किसी चरवाहे से या किसी व्यापारी से ब्रीड ले के 30-40 हज़ार की इधर ही बेचनी है। आपके मैंने 2 लाख की यहाँ से ब्रीड लेनी है, उसे डेवलप करना है, उस पर 2-3 साल लगाने हैं, फिर मैंने कनाडा में बेचनी है 7 लाख की। और जब आप सोचते हैं ना मैंने ये काम करना है, तो आधा काम तो उसी वक्त हो जाता है। आपके रास्ते मुतय्यन होना शुरू हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आना शुरू हो जाते हैं जो आपको बताते हैं यार आप तो ये करना चाहते हैं, इस तरह करें। मैं रोज़ ऐसी चीज़ें देखता हूँ, रोज़ मुझे ऐसे लोग मशवरे देते हैं इस तरह करें। उनकी बातें मानते मानते हम चल रहे हैं आज तक। हम खुद क्या हैं, कुछ भी नहीं, खुद तो कुछ भी नहीं, मतलब इतना ज़हन ही नहीं है कि ये काम कर सकें। लेकिन जब एक सीधे रास्ते पर चल रहे हैं ना, नीयत ठीक है, तो लोग जो है ना वो आपका काफ़िला बनता चला जाता है। वही आपको सारे लोग बताते हैं यार इस तरह करें, इस तरह करें। आप जब मुखलिस होते हैं ना किसी से, तो लोग भी आपसे मुखलिस हो जाते हैं, तो फिर मंजिल आसान हो जाती है, सफ़र आसान हो जाता है। तो चलें जी, इजाज़त दें। जो लोग ट्रेनिंग करना आना चाहते हैं गोल्डलैंड फार्म पे, वो आ जाएँ, बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं। 4-5 लोग अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो मज़ीद आना चाहें बेशक आ जाएँ, कोई फ़ीस नहीं। बड़े गरीब जो लोग थे उन्होंने कहा जी फ़ीस नहीं है तो हम नहीं आ पा रहे, ये वो सारे आ जाएँ, कोई मसला नहीं। अगर वो ज़्यादा हो गया तो हम उन्हें अगले ट्रेंच में 3 माह बाद डाल देंगे, वो फिर आ जाएँ। लेकिन आना चाहें तो फार्म पे तशरीफ़ लें। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मेहमान हैं। आपके लिए नए गद्दे मंगाए हुए हैं हमने, और उसी कमरे में रखे हुए हैं जिसमें नेवले ने बच्चों पे हमला किया था। 4 बच्चे मार दिए थे। आपने सोना है रात को तो सोना एहतियात से है, बस ये ध्यान रखिएगा। और खाना जो है वो दाल रोटी सारों के साथ ही होती है। हमारी मेहमान भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं, ये हमारा असूल है। 2-4 बार ही मेहमानों के लिए गोश्त मंगवाया, ज़्यादा नहीं मंगवाते, क्योंकि मेहमान तो आते रहते हैं तो बरकत चलती रहती है। तो दुआ में याद रखिएगा जी। आज के लिए इतना ही जी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी दिन गपशप लगाएंगे इसी तरह ही, 2-4 मौज़ूआत फिर तलाश कर लेंगे और फिर आपका वक्त ज़ाया करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।